इंस्पेक्टर आनंद सिंह को लेकर अब सदर विधायक का पत्र सामने आया है। सदर विधायक का पत्र सामने आते ही झांसी का सियासी पारा हाई हो गया है। सदर विधायक को अब तक आनंद सिंह की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। प्रभारी मंत्री से लेकर डीजीपी तक उन्होंने पत्र भेजा है। तो बड़ी खबर बुंदेलखंड के झांसी से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजीव सिंह पारीक्षा बमीना विधायक ने पत्र लिखकर जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे शिकायत की थी, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने भी पत्र लिखा और कार्यवाही भी कहीं ना कहीं उस मामले में हुई। जो सीपरी बाजार थाना प्रभारी थे उनको पद से हटा दिया गया और अब इस पूरे मामले में जो है सदर विधायक रवि शर्मा का पत्र भी सामने आया है। उनका कहना है कि आनंद सिंह के खिलाफ अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं पत्र सामने आने के बाद झांसी का सियासी पारा हाई हो गया है, क्योंकि दोनों विधायकों के पत्र अब आमने सामने आ गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष फोन कॉल पर लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, पूरा मामला समझाइए, दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखिए पहले प्रभारी मंत्री का पत्र सामने आता है, उसमें कहा जाता है कि जो बमीना विधायक हैं राजीव सिंह पारीक्षा, उनके साथ इंस्पेक्टर ने अभद्रता की या अमर्यादित भाषा में बात की है। और कहीं ना कहीं बेबी रानी मौर्य ने भी इस पत्र को जो डीजीपी हैं उनको भेजा है और अब सदर विधायक का पत्र सामने आ गया है। जी भारत, पूरा मामला इंस्पेक्टर आनंद सिंह को लेकर बना हुआ है। और कल जैसे ही झांसी के जो प्रभारी मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उनका पत्र सामने आया तो झांसी का सियासी पारा हाई हुआ। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले में आनंद सिंह का ट्रांसफर कर दिया और उनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रभारी बना दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो एक और सदर विधायक रवि शर्मा के नाम से पत्र चल रहा है, उसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्योंकि पहले जो बमीना विधायक है राजीव सिंह की शिकायत पर बेबी रानी मौर्य ने पत्र लिखा, अब इस पूरे मामले में सदर विधायक का पत्र सामने आया है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक और चर्चा चल पड़ी है कि आखिर दोनों विधायकों के बीच ऐसा क्या चल रहा है और इस पूरे मामले में आनंद सिंह कैसे लपेटे में आ गए हैं, कैसे घेरा गया है। अब ये चर्चाएं चल पड़ी हैं भारत झांसी में। तो इसको लेकर जन चर्चाएं लगातार जारी हैं, क्योंकि दोनों लेटर, चाहे प्रभारी मंत्री का लेटर हो जो राजीव सिंह बमीना विधायक की शिकायत पर लिखा गया हो, या फिर अब सदर विधायक रवि शर्मा के नाम से जो पत्र चल रहा है वो सामने आया है। तो आशुतोष, क्या लगता है दोनों विधायकों के बीच आनंद सिंह जो है बलि चढ़ गए हैं क्या? जी, अभी जन चर्चाएं तो यही की जाए, इस लेटर के बाद यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं दोनों विधायकों के बीच में जो अंदरूनी कलह चल रहा था या गुटबाजी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब खुले तौर पर साफ आ गई है, उजागर हो गई है। क्योंकि दोनों पत्र सामने आ गए हैं। यदि सदर विधायक रवि शर्मा का लेटर सही है, कोई बनावटी लेटर नहीं है, एआई जनरेटेड नहीं है, लेटर यदि सही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि दोनों बमीना विधायक और सदर विधायक के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। और उस कुछ ना कुछ चलने के बीच में सीपी इंस्पेक्टर आनंद सिंह फंस गए हैं। आज तो एक दावा यह भी किया जा रहा है कि जो आनंद सिंह है, इंस्पेक्टर हैं, वो कभी बमीना विधायक के विधानसभा क्षेत्र में तैनात नहीं रहे। फिर कैसे समस्या आ गई या कैसे इनका वार्तालाप आनंद सिंह से हो गया, ये बड़ा सवाल एक जो है चल रहा है। जी भारत, कुछ पुलिस सूत्रों का कहना ये है कि जो आनंद सिंह है, इंस्पेक्टर आनंद सिंह है, आनंद सिंह की लंबे समय से बमीना विधायक राजीव सिंह से बात नहीं हुई, ना कभी आमने सामने बैठक हुई। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अभद्रता कब और कैसे हो गई है। हालांकि इसका खुलासा तभी होगा जब बमीना विधायक राजीव सिंह खुलकर सामने आएंगे, कुछ कहेंगे। लेकिन बमीना विधायक राजीव सिंह इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं, कुछ भी बोलने से, कुछ भी खुलकर कहने से रुक रहे हैं। आज तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जो बमीना विधायक हैं राजीव सिंह पारीक्षा, वो पुलिस कर्मी या पुलिस वालों के खिलाफ पहले अत्याचार कर रहे हैं। उसके पहले भी कई तस्वीरें देखिए, आप पीछे देखेंगे तो पहले जो सीओ रही हैं यहाँ प्रज्ञा पाठक, उनके खिलाफ भी थाने में धरने पर बैठ गए थे। इसके साथ ही एक और जो है मामला सामने आया था। इनका लगातार जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से भिड़ते नजर आते हैं। कई मामले ऐसे एक के बाद एक हैं और अब कहीं ना कहीं जो सीपरी बाजार थाना प्रभारी हैं आनंद सिंह, उनको हटाने की मुहिम छिड़ दी है। जी बिल्कुल भारत, बिल्कुल सही बात है। प्रज्ञा पाठक को लेकर भी बमीना विधायक कहीं ना कहीं एक मामले में रक्षा थाने में धरना पर बैठ गए थे। 2023 या 24 का ये मामला है।
ठीक तो याद नहीं है, लेकिन ये मामला है कि सीओ सदर जो रही झांसी में प्रज्ञा पाठक को लेकर धरने पर बैठे थे। फिर एक बड़ा गांव थाना प्रभारी अनुज गंगरवार से भी नोकझोंक का एक वीडियो आया था, और तमाम चाहे एसपी सिटी रहे हो, विवेक त्रिपाठी, राधे श्याम राय या अन्य तमाम जो हो, और कहा ये भी जा रहा है कि जो अभी ये तो मामला आशुतोष, ये अनुज गंगवार से देखिए, बड़ा गांव थाना प्रभारी जब वो थे तो 24 का ही मामला है। थाने में बैठकर उनसे कहीं ना कहीं नोकझोंक होता, वीडियो भी सामने आया था जी। और ये पूरा वीडियो भी वायरल हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था। और 2023 का मामला देखिए, 24 का मामला मैं आपको बता चुका हूँ। इसके और पीछे जाइए तो 23 का मामला 20/5/2023 में जो रक्षा में जो प्रज्ञा पाठक है उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे सीओ के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पुलिस से इनकी बनती नहीं है, या क्या लगता है आज तो जो आम जनचर्चाएं हैं वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखो, बबीना विधायक झांसी के चारों विधायकों में सबसे प्रभावशाली विधायक माने जाते हैं। जन चर्चाओं में ये रहता है कि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा काफी प्रभावशाली विधायक हैं, और समय समय पे कभी जनता की समस्याओं को लेकर, कभी किसी मामले को लेकर, कभी किसी मामले को लेकर पुलिस से टकराव होता रहता है। ये तमाम जो बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर रिकॉर्ड भी है। लेकिन इसको लेकर अब क्या मामला है, आनंद सिंह से क्या मामला है, चूंकि प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के पत्र में भी स्पष्ट नहीं हुआ है, और सदर विधायक के नाम से जो पत्र चल रहा है उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि मामला है कहाँ। मामले की सच्चाई तभी पता चलेगी, या तो सीपी इंस्पेक्टर आनंद सिंह कुछ कहें, वो बताएं कि कहाँ से बात बिगड़ी, आखिर क्यों बबीना विधायक से नहीं बन रही है। सीपरी बाजार थाना भले ही बबीना विधानसभा में ना आता हो, लेकिन बबीना विधानसभा के कुछ गांव हैं जो सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में आते हैं। हो सकता हो किसी जन समस्या को लेकर या किसी व्यक्ति की समस्या को लेकर कभी वार्तालाप हुई हो, लेकिन ये पता तभी चलेगा जब चीजें खुलकर सामने आएंगी। किसी भी पत्र में इसका उल्लेख नहीं है कि किस मामले को लेकर बातचीत हुई थी, किस मामले को लेकर बातचीत बिगड़ी, किस मामले को लेकर बबीना विधायक ने सीपी इंस्पेक्टर से बात की थी, ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो बबीना विधायक हैं कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, बीते दिनों ही इनका ट्रेन में यात्री के साथ मारपीट मामला हाईलाइटेड रहा और नेशनल मीडिया पे भी छाया रहा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, आज तो कभी पुलिस से भिड़ रहे हैं, कभी जनता को पीट रहे हैं, विधायक जी विधायकी कर रहे हैं कि गुंडाई कर रहे हैं? बात पीट नहीं रहे हैं, समर्थकों पे आरोप लगे थे पिटाई के, बिल्कुल, खुद लेकिन नहीं उनके सामने मारपीट हो रही थी आज तो। लेकिन वो मामला जो है नेशनल मीडिया पे चर्चा का विषय बना था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे भी शुरू करा दिया है उत्तर प्रदेश के विधायकों का, कि विधायकों की छवि को लेकर भाजपा ने कि किस विधायक की किस क्षेत्र में कैसी छवि है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे भी शुरू करा दिया है। एक वेबसाइट है moneycontrol.com, उस वेबसाइट की रिपोर्ट पर यदि भरोसा करें तो इसके बाद जो यूपी के विधायक हैं उनकी छवि को लेकर एक सर्वे भी शुरू हो गया है। तो क्या लग रहा है आज तो उसकी दोनों विधायकों के पत्र अब सामने आ चुके हैं, अंदरूनी जो चल रहा था विधायकों के बीच अब वो खुलकर जनता के सामने आ गया है, क्योंकि राजीव सिंह पारीक्षा जो है आनंद सिंह को हटाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अब रवि शर्मा जो सदर विधायक हैं वह कह रहे हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आज तक कोई भी उनकी शिकायत नहीं मिली है, अपराध पर भी उनका जो है कंट्रोल है, लगाम लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आज तो सियासी मुद्दा है उसके बीच में कहीं ना कहीं जो आनंद सिंह है वो फंस गए हैं। देखिए, भारत दोनों विधायक जो हैं सीनियर विधायक हैं झांसी के, और एक 2 बार के विधायक हैं और सदर विधायक रवि शर्मा 3 बार के विधायक हैं। तो दोनों विधायकों के बीच में कंपटीशन होना आम बात है, लेकिन एक ही पार्टी में रह के कंपटीशन कभी कभार अंदर खाने में चलता रहता है। लेकिन अब इन पत्रों के सामने आने के बाद, क्योंकि प्रभारी मंत्री के जो पत्र लिखा गया है वो बबीना विधायक राजीव सिंह के बेहाफ पे, उनकी शिकायत के बेहाफ पे लिखा गया है, और सदर विधायक के नाम से जो पत्र चल रहा है वो उन्हीं के नाम से चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। लेकिन भारत इसमें एक चीज और है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो लेटर चल रहा है सदर विधायक रवि शर्मा का वो उन्हीं ने लिखा है। हो सकता है किसी खुरापाती तत्व ने, या किसी, चूंकि ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, कल से चर्चा का विषय बना हुआ, तो ऐसे में किसी ने फेक जनरेट ना कर दिया हो। बुंदेली वार्ता ने इस संबंध में सदर विधायक रवि शर्मा से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। और जैसे ही बात हो जाएगी, जैसे ही पुष्टि होती है कि ये लेटर उनका ही है, वेरीफाइड हो जाता है, तब कुछ खुल के कहना ठीक रहेगा। बिल्कुल आशुतोष, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक बार बता दूं कि इस पूरे मामले में जब से जो है
बमीना विधायक ने पत्र लिखा है, उसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं वह भी पत्र लिखती हैं डीजीपी को, और अब इस पूरे मामले में देखिए कार्यवाही कर दी गई है। जो आनंद सिंह है सीपरी बाजार थाना प्रभारी, उनको पद से हटा दिया गया है, दूसरी जगह उनको भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्यवाही इस मामले में हुई है, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जो विधायक हैं उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं अब जनता के सामने भी आने लगा है, क्योंकि दोनों विधायकों के पत्र अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता यह कह रही है कि एक विधायक देखिए जो आनंद सिंह है सीपरी बाजार थाना प्रभारी, उनको बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं प्रभारी मंत्री से, और दूसरे विधायक जो हैं सदर विधायक रवि शर्मा, वह कह रहे हैं कि उनकी आज तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है, अच्छा काम कर रहे हैं, अपराध पर भी लगाम लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी में क्या चल रहा है, क्या गुटबाजी है, अब वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आने लगी है। जो पत्र हमें लगा है उसकी पुष्टि बुंदेली वार्ता नहीं कर रहा है। जैसे ही पत्र की पुष्टि हो जाती है हम आपको अपडेट करेंगे।